हेलो, आप नहीद एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं और वो मौजू है मुल्क मिस्र के अंदर बनी इसराइल कौम जब मुल्क मिस्र में थी और मूसा का वक्त था, तो मूसा बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल कर मुल्क केनान की सरजमीन में लेकर आया। मिस्र के फिरौन ने बार बार बनी इसराइल कौम के सामने और हज़रत मूसा के सामने अपने दिल को सख्त किया और वह बनी इसराइल कौम को अपने मुल्क से जाने नहीं देना चाह रहा था। तो खुदा ने मिस्रियों पर 10 आफत भेजी। तो आज हम उन 10 आफत को देखेंगे कि वो कौन सी 10 आफत थी। पहली आफत जो मिस्रियों पर आई वो थी पानी का खून बन जाना और मिस्रियों के लिए पीने का कोई पानी न रहा, क्योंकि दरियाओं का पानी, चश्मों का पानी, जहाँ से वो पानी पीते थे, पानी इस्तेमाल करते थे, तालाबों का पानी, हौज़ों का पानी, वो तमाम का तमाम खून बन गया। दूसरी आफत जो मिस्रियों पर आई वो थी मेंढकों की, कि पूरे मुल्क मिस्र में हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे, जो बादशाह के महल में भी थे। आटा गूंदने के बर्तनों में भी मेंढक चढ़ आए, लेकिन फिर भी फिरौन ने बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से जाने ना दिया। अब बात करते हैं तीसरी आफत की जो मिस्रियों पर आई, वो थी मच्छरों की। पूरे मुल्क में इंसानों पर और हैवानों पर हर तरफ मच्छर ही मच्छर थे, लेकिन फिर भी फिरौन ने बनी इसराइल कौम को जाने ना दिया। अगली आफत कौन सी थी? तो जी अगली आफत थी मक्खियों की। पूरे मुल्क मिस्र में हर तरफ मक्खियों के गोला चढ़ आए, लेकिन जहां पर बनी इसराइल कौम थे यानी मुल्क जोशन, वहां पर मक्खियां बिल्कुल भी ना आई। पांचवी आफत जो खुदा ने मिस्रियों पर भेजी थी वो थी मरी की, यानी मिस्रियों के तमाम जानवर, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, भेड़ें, तमाम के तमाम जानवर जो थे मिस्रियों के, वो सब के सब मर गए। छठी आफत जो मिस्रियों पर खुदा ने भेजी वो थी फोड़ों की। इंसानों और हैवानों पर, हर जानदार पर फोड़े और फफोले बन गए। सातवीं आफत जो मिस्रियों पर खुदा ने भेजी वो थी ओलों की। पूरे मुल्क मिस्र में ओले पड़े, जिससे तमाम हरियाली और सब्जी और जो खेती थी वो फना हो गई। जो आठवीं आफत खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए मिस्रियों पर भेजी वो थी टिड्डियों की। टिड्डियां चढ़ आईं पूरे मुल्क मिस्र में और उन्होंने उस तमाम हरियाली को जो बच रही थी, जो बच गई थी ओलों से, उस तमाम हरियाली को टिड्डियां खा गईं। नौवीं आफत जो मुल्क मिस्र में आई वो थी तारीकी की, डार्कनेस। हर तरफ तारीकी फैल गई, यहाँ तक कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। और सबसे सख्त आफत जो खुदा ने मिस्रियों पर भेजी वो थी पहलौठों का कत्ल, पहलौठों का मर जाना। और ये आखिरी आफत थी। फिरौन के पहलौठे से लेकर पूरे मुल्क मिस्र में हर मिस्री के पहलौठे तक को खुदा ने मार दिया, लेकिन बनी इसराइल के पहलौठे जो थे वो जिंदा बचे, क्योंकि खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि तुम हर घर पीछे एक बर्रा ज़बह करना और उसका खून लेकर अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाना, और मौत का फरिश्ता यहाँ से गुजरेगा और जिस दरवाजे पर बर्रे का खून लगा होगा वहाँ मौत का फरिश्ता दाखिल ना होगा। जब ये आफत आई मुल्क मिस्र में तो मिस्रियों के जो पहलौठे थे वो मर गए, लेकिन बनी इसराइल के पहलौठे जो थे वो जिंदा रहे, जीते रहे। इस आफत के बाद फिरौन ने बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से चले जाने का हुक्म दिया।
کہ اپنا سب کچھ لے لو اور ملک مصر سے نکل جاؤ۔ تو یہ 10 آفات تھیں جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے مصریوں پر بھیجی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔